जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका तीसरा लेक्चर है। कितना, हम इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर इंक्लूड कर चुके हैं, यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ये चैप्टर 3 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ रहे थे एंटा एसिड। इसके पहले हम एंटा एसिड क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें से 2 कंपाउंड भी हम क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को पढ़ चुके हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ चुके हैं। ये 2 टॉपिक हम इसका यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक बना दी जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अब आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा लेक्चर, जो हमारा क्या होगा, यानी मोल्डरेट होगा। क्या मोग, यानी तीसरे पर क्या पढ़ते हैं, मेगालडरेट बोलते हैं, मेगालडरेट बोलते हैं, इसे हमें पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ये 2 चीज़ और बची, इसे भी हम इंक्लूड कर देंगे इसी में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ इसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा तो ईजिली आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेगालडरेट करते हैं। ये आपके सामने एक प्यारा सा नोट है, इसे आप लिखिए। यदि आपको चाहिए तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। एवरी सब्जेक्ट इन 99 रुपीज़ में हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा नोट। ठीक, चलिए यानी मेगालडरेट पढ़ते हैं। ये होता क्या है, अब इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, AlOH का होल थॉइज इंटू Mg2OH फोर्थ इंटू H2O। इतना बड़ा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मगर हेडिंग डाल के आप कॉलेज में एग्ज़ाम में मत लिख छोड़िएगा, क्योंकि आपको याद नहीं है तो वहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक, जो याद रहे वही चीज़ें आप लिखिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ आपके लिखा है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यानी 212.6 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम पर मोल होता है। ठीक, मोल आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, नहीं पढ़े हैं तो इसे भी कहेंगे तो पढ़ा देंगे, मगर हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, अब देखिए हम आते हैं किस पे, प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन और उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी, कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, मेगालडरेट इज द डेराइव फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो दोबारा पढ़े हैं, देखो इसीलिए बोले वो वीडियो पढ़िएगा। देखिए, ये तुम्हारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेगालडरेट बोलते हैं। क्या, मेगालडरेट बोलते हैं। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, जैसे सूमो का नाम सुने होंगे, और उसमें सूमो मतलब नीमोसलाइड पैरासीटामॉल होता, मतलब नीमोसलाइड और प्लस पैरासीटामॉल होता। कॉम्बीफ्राम का नाम सुनेंगे, जैसे सबसे फेमस है, गाँव में रखते हैं, हर एक जो स्टोर वाले रखते हैं, नहीं रखते हैं तो जो किराना स्टोर होता है उस पर मोस्टली रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, आइबुफेन होता है प्लस पैरासीटामॉल होता है। तो उसी तरह से ये मेगालडरेट होती है, 2 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, मेगालडरेट डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज सो कॉल्ड मैग्नीशियम एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैग्नीशियम एल्युमिनियम यानी मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट मतलब एक तुम्हारा जल है उसे हम हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, एक मतलब मोनोहाइड्रेट होता है, इतना समझें। देखिए, मेगालडरेट वाज फर्स्ट सिंथेसिस बाई हालमैन, यानी एक जर्मन वैज्ञानिक थे, पहली बार इन्होंने क्या किया था, यानी मेगालडरेट को सिंथेसिस किया था इन लैब में। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी थी, ये नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, मगर ये जरूर लिखिएगा आप। ठीक, अब ऐसे आते हैं कैस में फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, इसके बारे में आप सुनिए ध्यान से। देखिए, मतलब ये मार्केट में किस किस रूप में अवेलेबल है। पहला देखा जाए तो सिरप के फॉर्म में अवेलेबल, दूसरा पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, तीसरा टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, और सस्पेंशन ETC भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें के फॉर्म में अवेलेबल है अलग अलग तरह से। ठीक, या किसी न किसी साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक, तो ये फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में मतलब ये मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है उसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं किस पे, ब्रांड नेम। ये क्या होता है, हर एक चीज़ का देखेंगे ब्रांड होता है, जैसे KGF हो गया,
खुद ब्रांड बनाएंगे। उसी तरह से मेडिसिन की क्या होती है, एक ब्रांड होती है। तो इसमें क्या होता है, गैसोरिट होता है, पैरासिड होता है, नोवेलटा होता है और हमारे कैंटासिड होती है। तो ये भी आपका ब्रांड नेम, आप में यानी मेगाल्ड्रेट को नेट पे सर्च करिएगा, जो इजी ब्रांड नेम रहेगा वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। चाहे मेडिकल स्टोर पे यदि रहते होंगे आप, तो उसमें भी यदि रहता होगा तो वहाँ पर आपकी लिख सकते हैं। ठीक, ये ब्रांड नेम। अभी स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुनिए। हर एक मेडिसिन का क्या होता है, एक सूटेबल कंडीशन होता है। जैसे इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन वगैरह देखेंगे फ्रिज में रखी जाती है, तो उसी तरह से टैबलेट देखेंगे रैक में रखी जाती है। तो ये होता क्या है, देखिए, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब क्या, कंटेनर। अब इसे क्या कर देना, स्टोरेज करना एक वेल क्लोज कंटेनर में। ऐसा कि नहीं हम इसे खोल के ऐसे टिकिया जो है इसे बाहर निकाल दे लो बेटा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें क्या कर देना, सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। सनलाइट से यदि करेंगे तो मान लेते हैं रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टी घट बढ़ सकती है, तो हमें लॉस हो जाएगा। मॉइस्चर से रखेंगे, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मतलब कंटामिनेशन हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाएगी, दवा हमारी ख़राब हो जाएगी। कीप स्टोर रूम टेम्परेचर, मतलब हमें क्या रखना है, यानी आल्सो स्टोरेज इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही हमें रखना है। जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, उसी पे हमें ये रखना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं यूजेज, मतलब कि मेगाल्ड्रेट का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले हैं एंटी एसिड, तो एज ए एंटी एसिड लिख ही सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन सीवियर रीनल डिजीज, अनकंट्रोलेड डायबिटीज़, मतलब क्या होता है, किसी को एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, किसमें, रीनल डिजीज़ में। मतलब रीनल डिजीज़ क्या बोलते हैं, जो किडनी की प्रॉब्लम होती है उन्हें एसिडिटी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि हमारा जो किडनी उसे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से फिल्टर करके यूरिया वगैरह को बाहर नहीं निकाले, तो हमें एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती बहुत तेज़ी से, उस केस में इस मेडिसिन को दिया जाता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, मान लीजिए किसी का डायबिटीज अनकंट्रोल हो रहा है, मतलब बार बार यूरिन फिल्टर नहीं कर रहा है हमारा कौन, किडनी, तो हमारी डायबिटीज़ क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ इंक्रीज करेगी, जिससे दिक्कत हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस मेडिसिन का यूज करते हैं। देखो, सोर स्टमक में कभी कभी घाव बन जाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। एसिड इनडाइजेशन, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ भोजन किसी का इजीली डाइजेशन नहीं हो रहा, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। क्या क्या देखें हम इसमें, देखिए यहाँ से सिंपल सा आप क्या लिखिएगा, यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से केमिकल फार्मूला हो गया है, वेट हो जाएगा, प्रिपरेशन इतना हो जाएगा, उसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन किस किस के फॉर्म में अवेलेबल है, उसके बाद स्टोरेज कंडीशन और देयर यूजेज होगा, इतना आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।